हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज काजल और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विटामिन। थर्ड कंपाउंड का फोर्थ कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का फोर्थ कंपाउंड विटामिन। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, इनकी कमी से क्या रोग हो जाता है। आज मैं आपको 3 विटामिन के बारे में बताऊंगी, वसा में घुलनशील 3 विटामिन के बारे में बताऊंगी इसके अंतर्गत। और विटामिन की खोज किसने की इसके बारे में बताऊंगी। विटामिन का आविष्कार किसने किया? विटामिन का आविष्कार सबसे पहले फंक ने किया। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। मतलब विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया। कब दिया? 1911 ईस्वी में दिया। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दिया। कब दिया है ये शब्द? 1911 ईस्वी में दिया है। हमें किसी भी प्रकार के विटामिन से कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। हमें क्या नहीं प्राप्त होता? इनसे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, कोई कैलोरी प्राप्त, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? ये जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती हैं? तो मैं आपको बताऊंगी श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण इत्यादि ये जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जो जल में घुलनशील मीन्स जो जल में घुल जाए विटामिन, उसे कहा जाता है जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील मतलब जो घी, तेल वगैरह में घुल जाए उसे क्या कहेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन कहेंगे। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आप क्या बताओगे? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म याद करो, कीड़ा। कीड़ा ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। कीड़ा मीन्स विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इसमें रासायनिक नाम, इसके सोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, इसकी कमी के कारण क्या रोग हो जाते हैं ये पूछा जाता है बस। अगर विटामिन नहीं लेंगे तो विटामिन की कमी से क्या होगा? जैविक क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो पाएंगी तो कई तरह की बीमारियां होंगी बॉडी में। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? रेटिनॉल है। ये किससे प्राप्त होती है? दूध से, अंडे से, पानी से, जितनी भी हरी साग सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। मछलीकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन ए पाया जाता है। सूखी मिर्च होती है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। कैरोटीन युक्त फल, जितने भी कैरोटीन युक्त फल होते हैं उनमें विटामिन पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है। मैंने प्रोटीन वाले चैप्टर में आपको बताया था कैरोटीन के। इसकी कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए लिया हमने, तो हमने क्या लिया? रेटिनॉल लिया। अब रेटिनॉल क्या करेगा? यकृत में जाएगा। यकृत में जाके ये क्या बना लेगा? कैरोटीन का फॉर्म बना लेगा। अब ये कैरोटीन किस पिगमेंट को बनाएगा? रोडिस्पिन को बनाएगा पिगमेंट। और हमारी आंख में 2 सेल होती है, कौन कौन सी? रोड सेल और कॉन सेल। कॉन सेल क्या करती है? ये हमें कलर दिखाती है। कॉन सेल जितने भी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, उतने कलरों के लिए कौन जिम्मेदार होती है? कॉन सेल जिम्मेदार होती है। और रोड सेल क्या करती है? ये प्रकाश में हमें व्हाइट और ब्लैक का अंतर कराती है। व्हाइट और ब्लैक का अंतर कौन कराती है? रोड सेल। अब हम विटामिन ए नहीं लेंगे, विटामिन ए की कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? इससे रोडिस्पिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? रोड सेल के लिए जिम्मेदार होता है ये पिगमेंट। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये रोडिस्पिन पिगमेंट, रोड सेल में रोडिस्पिन पिगमेंट की कमी हो जाएगी। अब रोड सेल में रोडिस्पिन पिगमेंट की कमी हो जाएगी तो कौन कौन से रोग होंगे? इससे 2 रोग हो जाएंगे। इससे 2 रोग हो जाएंगे। कौन कौन से? रतौंधी हो जाएगा और जीरोपथेलैमिया हो जाएगी। रतौंधी में क्या होता है?
इसमें व्यक्ति को शाम के टाइम से रात में दिखता नहीं है। इसमें शाम के 5 बजे से 5 या 6 बजे से उसे दिखना बंद हो जाता है, उसे बिलर सा दिखता है 5-6 बजे से व्यक्ति को। और जीरोपिथेलेमिया में क्या होता है, इसमें है ना आँख में ड्राइनेस आ जाती है, आँख में सूखापन आ जाएगा। अब आँख में सूखापन आएगा तो आंसू नहीं बनेंगे। अब व्यक्ति कितना भी रोने की कोशिश करे वो रो नहीं पाएगा जीरोपिथेलेमिया रोग के कारण। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से रोग हुए? 2 रोग हो गए, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपिथेलेमिया। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये किससे प्राप्त होती है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ये मछलीकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, दूध या अंडे में विटामिन डी पाया जाता है। और ये विटामिन डी हमारी त्वचा में भी विटामिन डी होता है। और ये हार्मोन जन्मजात जो हार्मोन हमें जन्म से मिलते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। जन्मजात हार्मोन में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की? तो आप क्या बताओगे? हॉपकिंस ने की विटामिन डी की खोज। विटामिन डी कब एक्टिवेट होता है? जब सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी एक्टिवेट होने लगता है। विटामिन डी का संश्लेषण कब होता है? सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरणों द्वारा। अब आपसे कहें विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होने वाले हैं, तो आप क्या बताओगे? रिकेट्स। बच्चों में इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग में क्या होता है? बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? तो आप क्या बताओगे? ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से बड़ों में। इससे बड़े लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियों का रोग बड़ों में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों में होता है तो क्या बोला जाता है? उसे रिकेट्स बोला जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? इस रोग में हड्डियों में छेद हो जाता है। किसकी हड्डियों में छेद होगा? तो आप क्या बताओगे? इस रोग में सभी की हड्डियों में छेद हो जाता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है? हड्डियों में छेद हो जाते हैं, पोर्स टाइप के बन जाते हैं हड्डियों में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे? टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। ये किससे प्राप्त होती है विटामिन ई? तरबूज, खरबूज, अनार, टमाटर, मेथी, खीरा, अंकुरित गेहूं से भी प्राप्त होती है ये विटामिन ई। वनस्पति तेल, दूध, मक्खन, इन सभी से क्या प्राप्त होती है? विटामिन ई प्राप्त होती है। विटामिन ई किसके लिए अच्छी होती है? तो आप क्या बताओगे? ये त्वचा के लिए अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। अगर ये हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा? इससे उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा व्यक्ति पे। अगर कोई भी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होगा? उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा उसके अंदर। इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को बोला जाता है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने की? तो आप क्या बताओगे? विटामिन की खोज फंक ने की। फंक ने क्या किया? विटामिन शब्द नाम दिया। कब दिया? 1911 में दिया। और विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरे ये पसंद आते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।